ड्रामा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब जाकर सुल्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि तलत जैसे ही बेचारी बैठी होती है तो देख के काफ़ी हैरान होता है सुल्तान कि आखिर ये पैकिंग शैकिंग मैडम ने किस चीज़ की हुई है। और कहता है कि आप कहीं जा रही हैं, आपने सारा सामान अपना बांध रखा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर तलत भी साफ साफ सुना देती है और कहती है कि सुल्तान, तुम मुझे बताओ कि आज तक तुम किस दिन मेरी ढाल बने हो। किस दिन तुमने अपने बाप के सामने खड़े कहा कि मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा, और आज तुम किस चीज़ के दावे कर रहे हो कि आज तुम मेरा साथ दोगे। अब क्या बाकी रह गया है, क्योंकि दुख इस बात का है तलत को कि मनान सब कुछ अपने बेटे के नाम लिखवा गया और अब वो बेचारी खाली हाथ रह गई और उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। इस चीज़ की तकलीफ़ ने उसको काफ़ी हद तक परेशान कर रखा है। आप देखेंगे कि कहता है सुल्तान कि आप बिल्कुल इस बात की फ़िक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि तलत उसको समझाने में मशगूल है और कहती है कि बेटा नहीं, अब मेरा इधर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। असल बात तो ये है कि ये मेरा ठिकाना था ही नहीं। बस चलो ठीक है कि जितना वक़्त मैंने यहाँ पे गुज़ार लिया सो गुज़ारा कर लिया, लेकिन मज़ीद अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे दुःख इस बात का है कि तुमने जो कुछ असरा के साथ किया है, ऐसा न हो कि उसकी आह तुम्हें लग जाए। जिसको सुनकर सुल्तान कहता है कि उसकी आह तो मुझे लग चुकी है, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आज ऐसा लगता है कि वो सारी शान शौकत सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 के दिन की थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जाओ जाकर असरा से बात करो और उसे माफ़ी मांगो। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट आए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि नहीं, अब वो कभी भी मेरे पास नहीं आएगी, मुझे इस चीज़ का यकीन है। खैर, ये जो देरी हो रही है सारी, ये शायद इसीलिए हो रही है कि शायद असरा को इस घर में वापस आना है, क्योंकि इसरार को भी साफ साफ जवाब असरा ने दे दिया है। अगर जवाब ना देती तो फिर भी अंदाज़ा हो जाता कि नहीं जी, अब इसकी शादी इसरार के साथ हो जाएगी। लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा 100% चांसेस लग रहे हैं कि जैसे असरा वापस आ जाएगी सुल्तान के पास, क्योंकि सुल्तान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और सारी बातों पर वो अपनी इस चीज़ की गलतियों की गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है सबसे, और कह रहा है कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। और ये बात वो असरा से भी करेगा और कहेगा कि असरा, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे ऐसा मत छोड़ो। आगे से आप देखेंगे कि असरा भी डगमगा चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको सुल्तान के साथ ही रहना है और सुल्तान के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि अब भी सुल्तान सारी दुनिया के सारे जंगलों से थक हार चुका है। दूसरी तरफ अलीना ने भी जाके सारी साफ़ सफाई दे दी है इस बंदे की और कह दिया है कि नहीं जी, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, तुम नहीं जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और इस प्यार ने ही उसे बुरे कामों से रोक रखा था। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हकीकत यही है असरा, तुम उसको कभी भी मत खोना। वो तुमसे बेहद प्यार करता है, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं जानती हूँ कि वो अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करता है। जिसको सुनकर असरा काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो समझ रही है सारी बात को, और लीना को कहती है कि मुझे किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। आगे से लीना उसको कहती है कि बस मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश में ही आई हूँ, तुम्हें सुल्तान के पास वापस जाना होगा। जो कुछ था पुरानी यादों को दिल से निकालो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौट सकें। ड्रामा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब जाकर सुल्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि तलत जैसे ही बेचारी बैठी होती है तो देख के काफ़ी हैरान होता है सुल्तान कि आखिर ये पैकिंग शैकिंग मैडम ने किस चीज़ की हुई है, और कहता है कि आप कहीं जा रही हैं, आपने सारा सामान अपना बांध रखा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर तलत भी साफ साफ सुना देती है और कहती है कि सुल्तान, तुम मुझे बताओ कि आज तक तुम किस दिन मेरी ढाल बने हो। किस दिन तुमने अपने बाप के सामने खड़े कहा कि मेरी
मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। और आज तुम किस चीज़ के दावे कर रहे हो कि आज तुम मेरा साथ दोगे? अब क्या बाकी रह गया है? क्योंकि दुख इस बात का है तलत को कि मनान सब कुछ अपने बेटे के नाम लिखवा गया और अब वो बेचारी खाली हाथ रह गई और उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। इस चीज़ की तकलीफ़ ने उसको काफ़ी हद तक परेशान कर रखा है। आप देखेंगे कि कहता है सुल्तान कि आप बिल्कुल इस बात की फ़िक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि तलत उसको समझाने में मशगूल है और कहती है कि बेटा नहीं, अब मेरा इधर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। असल बात तो ये है कि ये मेरा ठिकाना था ही नहीं। बस चलो ठीक है कि जितना वक़्त मैंने यहाँ पे गुज़ार लिया सो गुज़ारा कर लिया, लेकिन मज़ीद अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे दुःख इस बात का है कि तुमने जो कुछ असरा के साथ किया है, ऐसा न हो कि उसकी आह तुम्हें लग जाए। जिसको सुनकर सुल्तान कहता है कि उसकी आह तो मुझे लग चुकी है, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आज ऐसा लगता है कि वो सारी शान शौकत सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 के दिन की थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास वक़्त है, जाओ जाकर असरा से बात करो और उससे माफ़ी मांगो। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट आए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि नहीं, अब वो कभी भी मेरे पास नहीं आएगी, मुझे इस चीज़ का यकीन है। खैर ये जो देरी हो रही है सारी, ये शायद इसीलिए हो रही है कि शायद असरा को इस घर में वापस आना है, क्योंकि इसरार को भी साफ साफ जवाब असरा ने दे दिया है। अगर जवाब ना देती तो फिर भी अंदाज़ा हो जाता कि नहीं जी, अब इसकी शादी इसरार के साथ हो जाएगी। लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा 100% चांसेस लग रहे हैं कि जैसे असरा वापस आ जाएगी सुल्तान के पास, क्योंकि सुल्तान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और सारी बातों पर वो अपनी इस चीज़ की गलतियों की गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है सबसे और कह रहा है कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। और ये बात वो असरा से भी करेगा और कहेगा कि असरा मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे ऐसा मत छोड़ो। आगे से आप देखेंगे कि असरा भी डगमगा चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको सुल्तान के साथ ही रहना है और सुल्तान के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि अब भी सुल्तान सारी दुनिया के सारे जंगलों से थक हार चुका है। दूसरी तरफ अलीना ने भी जाके सारी साफ़ सफाई दे दी है इस बंदे की और कह दिया है कि नहीं जी, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, तुम नहीं जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और इस प्यार ने ही उसे बुरे कामों से रोक रखा था। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हकीकत यही है असरा, तुम उसको कभी भी मत खोना। वो तुमसे बेहद प्यार करता है, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं जानती हूँ कि वो अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करता है। जिसको सुनकर असरा काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो समझ रही है सारी बात को और लीना को कहती है कि मुझे किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। आगे से लीना उसको कहती है कि बस मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश में ही आई हूँ, तुम्हें सुल्तान के पास वापस जाना होगा। जो कुछ था पुरानी यादों को दिल से निकालो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौट सकें।